कल्याण होगा। जिस दिन तुम्हारी माँ इस संसार को छोड़कर के चली जाए उस दिन उत्तर दिशा की ओर आ जा। तो महाराज नारद जी महाराज ने कहा ठीक है। तो महाराज नारद जी महाराज की मैया एक दिन गो धोने के लिए गई आश्रम में। बरसात का समय था। एक सर्प पे उनका पैर जैसे पड़ा महाराज, सर्प ने दंश कर दिया। उसके बाद में महाराज उनकी माताजी का प्राणों का अंत हो गया महाराज। और नारद जी को जब पता चला तो नारद जी महाराज रोने लगे। लेकिन महाराज जब रोए तो उनके एक आंख से गर्म और एक से ठंडे आंसू, एक दुखी के और एक प्रेम के कि चलो यदि मेरे भजन में मेरी मैया बाधा थी तो आज मैया चली गई तो आज मुझे परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए। तो नारद जी महाराज ने संस्कार इत्यादि करके महाराज कहते हैं नारद जी महाराज कि भली मई मेरी मैया मर गई, जग से नाता टूटो, भई श्याम से प्रीत जगत से नाता टूटो। अच्छा हुआ संसार से मेरा प्रेम छूट गया और उस गोविंद से मेरा प्रेम जुड़ गया महाराज। तो जैसे ही उन्होंने जो मंत्र दिया था और जो विश्वास उनके दिल में जताया था महाराज, तो कहते हैं कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, वो विश्वास पे चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात प्रेम रखना प्रभु प्रेमियों, दुख में तो सब मिलते हैं लेकिन नहीं, सुख में तो सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ बांके बिहारी मिलते हैं महाराज। उसी सावरी सूरत को बसा करके महाराज आज नारद जी महाराज ने उसी मंत्रों का उच्चारण किया, उसी सावरी सूरत पे बसा करके महाराज स्मरण करते हुए नारद जी महाराज ने ध्यान लगाया और जो सावरी सूरत उनने अनुभव किया था उसी सावरी सूरत पर नारद जी महाराज स्मरण करते हुए उसी में महाराज लगाते हुए और परमात्मा के दर्शन हुए और दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने और भगवान विष्णु के पास जाकर के वहां पहुंचे। सुंदर ठुमक ठुमक करके उन्होंने डांस किया। देवर्षि नारद को भगवान विष्णु ने अपनी वीणा प्रदान कर दी और आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर के बैठा हूं। तो ये परमात्मा की कृपा से ही होता है। तो इसलिए वेद व्यास जी महाराज आप बिल्कुल भी चिंतातुर ना हो। वेद व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से भागवत भागीरथी को अपगन किया और उसका 8वें पुराण जो है भागवत महापुराण का विवेचन किया और गणेश जी महाराज ने उसको लिखी। और उसके बाद में फिर पुनः प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज ये बताइए कि सुखदेव जी महाराज जो कहते हैं कि कौरवों को भी वंश की कथा हमको श्रवण कराइए जिसमें उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रभु ने रक्षा की थी और जाकर के और उसी में महाराज उनका कल्याण किया था। तो कृपा करके मुझे वह श्रवण कराइए। तो महाराज उनको श्रवण कराते हैं कि यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरश्वपिंबीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्वगदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज सूर्य ऋषि कहते हैं कि उस समय जब महाभारत का महाराज अंत हुआ, दुर्योधन मरण अवस्था में महाराज वहां पर पड़ा है। तो मरण अवस्था में पड़ा है तो आकर के वहां गुरुपुत्र जो अश्वत्थामा है वह आकर के दुर्योधन से कहते हैं मित्र मैंने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अश्वत्थामा ने कहा कि भाई मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हमारे युद्ध में सब लोग मारे गए,
लेकिन इस बात का दुख है कि महाराज पांडव 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। और दुख इस बात का है कि 5 पांडव सिर्फ 5 थे, उनमें से एक भी नहीं बना। अश्वत्थामा ने जैसे ही महाराज कहा, मित्र मैं तुमको वचन देता हूं कि 5 पांडवों के सिर काट करके लाता हूं। और दिग्विजय की रात्रि थी, तो महाराज जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और आज काकोलुकुल न्याय से महाराज अश्वत्थामा ने हमला बोला कि महाराज हमला बोल करके जैसे ही गए और आगे जाकर के जब वहां पहुंचे महाराज, तो पांडवों की जो सैया पर 5 पांडव पुत्र आकर के महाराज शयन करने लगे। वो कन्हैया दिग्विजय की रात्रि थी, तो उनको दूर ले गए कहीं जाकर के, चलो घूम करके आते हैं। जैसे ही अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा आकर के 5 पांडव पुत्रों के सिर काटे और काट करके दुर्योधन के पास ले गया। और जैसे ही पास में लेकर के गया तो उन्होंने कहा कि मित्र मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया। तो उसने कहा, क्योंकि दुर्योधन जो था वह भीम से बड़ा द्रोह रखता था, उन्होंने कहा उस भीम का सिर तो दो। तो महाराज जैसे उस भीम पुत्र श्रुत सोम का सर लिया, लेकर के दबाया, महाराज चकनाचूर हो गया। दुर्योधन ने कहा, मित्र यह तुमने क्या कर दिया। एक बार एक पेड़े के ऊपर से महाराज भीमसेन का सिर पत्थर के ऊपर, पाषाण के ऊपर गिरा, तो महाराज सिर में कुछ भी नहीं हुआ, वो पत्थर के टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज यह भीम का सिर नहीं हो सकता है महाराज। तो जैसे ही देखा ये तो भीम पुत्र श्रुत सोम का सिर है। और दुर्योधन तूने अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, ये पांडव नहीं पांडव पुत्रों के सिर लेकर के आ गया। और दुर्योधन का वरदान था कि जब सुख और दुख तेरे साथ होंगे महाराज, तब तेरे प्राणों का अंत होगा महाराज। पहले तो कुछ क्षण के लिए प्रसन्न हुआ कि 5 पांडवों के सिर काट दिए, और अब जब देखा कि दोनों तो मेरे कुल खानदान में भी महाराज पानी देने वाला नहीं छोड़ा, प्राणों का अंत हो गया महाराज। अब अश्वत्थामा ने जब देखा कि यदि पांडव जीवित हैं तो अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा महाराज, तो जैसे ही वो चला महाराज, और जैसे ही महाराज द्रौपदी को पता चला तो रुदन करने लगी द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानं निशम्य घोरं परितप्यमानं। महाराज नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है द्रौपदी की। अब अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा महाराज, और जैसे ही आगे बढ़ा अर्जुन का रथ आते हुए देखा, तुरंत ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया महाराज। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके और जैसे ही वहां से चले, तो जैसे ही आगे जाकर के अश्वत्थामा को महाराज पकड़ लिया, बांध करके रथ में बंदी बना करके डाल लिया, और बंदी बना करके महाराज वहां से चल देते हैं, लाकर के द्रौपदी के सामने खड़े करते हैं। द्रौपदी जो है वह दया की देवी है। जैसे ही देखा कि गुरुपुत्र है, तुरंत हाथ छोड़ दिए महाराज, हाथ पैर छोड़ के कह दिया, अर्जुन आप भूल रहे हो, यह तुम्हारे गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, इसने तुमको वो विद्या प्रदान की जो अपने पुत्र को नहीं दी। इसको ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने की विधि बताई, लेकिन वापस लेने की विधि नहीं बताई। तुमको वापस लेने की भी बताई और छोड़ने की भी बताई। और यदि मेरे पुत्र माने गए कोई बात नहीं,
लेकिन तुम्हारे गुरु जो माँ हैं उनके बुढ़ापे का सहारा यही अस्वस्था माँ है। तो यदि मेरे 5 पुत्र मर गए तो कोई बात नहीं, मेरे 5 पति अभी जीवित हैं। तो महाराज द्रौपदी ने जब ऐसा कहा, कन्हैया थोड़े मुस्कुराए, बा बहन। तो महाराज उसके बाद में भीमसेन कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। और सबने विचार विमर्श किया तो कन्हैया से धर्मराज ने पूछा, कन्हैया आप ही बताओ क्या करना चाहिए। तो महाराज कन्हैया कहते हैं कि ब्रह्मवंतुर न हंतव्यो आतता ही बदारहणा। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगता है, वो आतताई बदारहणा। बोले कन्हैया तुमने तो दोनों ही बात कर दी। वेद पुराणों में वर्णन आता है कि ब्रह्मवंतुर न हंतव्यो आतताई बदारहणा। ब्राह्मण को मानना नहीं चाहिए, वो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज तुरंत अर्जुन को स्मरण आया गीता का ज्ञान, तुरंत, क्योंकि वरिष्ठ लोगों का अपमान करना ही मृत्यु के समान होता है। उसके बाद में महाराज उन्होंने जैसे ही अर्जुन समझ गए, तुरंत उनकी मणि निकाली महाराज और उनको वहां से धक्का देकर के भगा दिया। अश्वत्थामा ने अब कहा कि अभी तो मैंने कोई छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम्हारे कुल खानदान में मैं नहीं छोड़ूंगा। पुनः महाराज चला गया। उसके बाद में आज धर्मराज को जब देखा, एकांत में आकर के बैठे हैं, देख रहे हैं कि यह क्या हो गया। हमने अपनों से ही युद्ध किया, अपने ही हम लोगों ने मार दिए। जब मैं सफेद वस्त्रों में अपने परिवार में माताओं को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है कि घर ही घर में ये क्या हो गया। मन बड़ा असंतुष्ट था। गोविंद बहुत दिन रहे और रह करके बहुत दिन होते होते माता कुंती से कहते हैं, माँ मुझे बहुत दिन हो गए, अब द्वारका वासी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही जाने के लिए तत्पर हुए, एक स्मरण आया कि अभी किसी की मन की जो कामना है वो कुछ अधूरी रह गई है महाराज। तो भीष्म पितामह रणभूमि में बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, तो सभी को लेकर के गए महाराज। तो वहां जाकर के जब पहुंचे तो जैसे ही कन्हैया पहुंचे महाराज, प्रणाम किया। भीष्म पितामह प्रतीक्षा में थे महाराज। और जैसे ही वहां पर पहुंचे महाराज कि पांडव लोग आए हैं और साथ में कन्हैया भी आए हैं, और जाकर के कहा कि कन्हैया आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैंने अपने प्रतिज्ञा याद की, अपने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा का पुत्र शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊं यदि कन्हैया तुमसे शस्त्र नहीं उठवा लूं। मुझे आज पता चला कि अपनी भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए जहां पर कोई बात आती है तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल भी जाते हो। लेकिन उसके बाद में महाराज आज मैं उसी छवि को निहार रहा हूं कि जब उस इतनी बड़ी सेना के मध्य में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। करने के बाद में आज तुमने यहाँ आकर के मुझे दर्शन दिए, उसी छटा को निहार रहा हूं। अपने पीताम्बर को भी गिरा दिया। आज कुछ क्षण तुमको मेरे सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और
कुछ क्षण समय होने के बाद में वो कहने लगे कि मैं अपनी पुत्री जो है उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। सभी लोग चौंक गए, यह तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन इनकी पुत्री कहां से आई? उन्होंने कहा, मेरी जो बुद्धि रूपी जो पुत्री है मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। उत्तरायण का समय आया और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। बड़े भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज इसके बाद में आए, पुनः आने के बाद में आज माता कुंती से कहते हैं और कहते हैं कि बुआ जी अब हम जाते हैं, कुछ मांगना हो तो मांग लो। बुआ जी कहने लगी, प्रभु तुम मेरे भतीजे रूप में यदि देना चाहते हो तो मैं नहीं मांग रही हूँ, और भगवान रूप में देना चाहते हो तो परमात्मा मुझे एक दुख दे दो, मुझे एक ही चीज दो, वो सिर्फ दुख। उन्होंने कहा, बुआ यह क्या मांग रही, जीवन पर्यंत तुम्हारे दुख में निकल गया, आज तुम कह रही हो मुझे दुख दे दो। क्योंकि दुख में परमात्मा का स्मरण करते हो तो परमात्मा नजर आता है, मुझे दुख चाहिए। जैसे ही महाराज चले, रथ पर तत्पर हुए, तत्पर जैसे ही हुए तो वहां पर महाराज जो उत्तरा थी, परीक्षित की मां, वह जैसे ही अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद में तुरंत वहां से महाराज दौड़ती हुई, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, मेरे गर्भ शिशु की रक्षा करो, मेरी रक्षा हो ना हो कोई मतलब नहीं। तुरंत गर्भिष्ठ में प्रविष्ट हुए, अंगुष्ठ मात्र से मातृभाव प्रकट किया और जाकर के गोविंद ने रक्षा की। और उसके बाद में गोविंद की रक्षा की, रक्षा करके अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान गए और द्वारका पहुंचे। तो हाँ जैसे ही पहुंचे महाराज रहे, कुछ दिन बाद महाराज आपस में ही ऐसी स्थिति बन गई कि प्रभु अपनी लीला संग्रहण करके महाराज चले गए। तो जैसे ही गए तो जाने के बाद में वहां से अर्जुन आए। बहुत दिन हो गए, सभी लोग चिंतातुर बैठे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अर्जुन किसी प्रकार की समस्या में पड़ गए हो, कोई समय नहीं मिला, कोई पत्र नहीं आया, कोई भी उनका समाचार हमको नहीं मिला। तो जैसे ही महाराज अर्जुन को आते हुए सामने से देखा, नतमस्तक है अर्जुन, तेज नष्ट हो गया, गांडीव अधूरा रह गया। महाराज जैसे ही सामने से आकर के देखा, कुंती मैया ने देखा, धर्मराज ने देखा, और जैसे ही देख करके जब पहुंचे तो अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या हुआ, कन्हैया ठीक तो है? शाम में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि सभी लोग द्वारका में कुशल हैं? तो सभी की कुशलता पूछी महाराज। जैसे ही गोविंद की जैसी कुशलता पूछी, मेरे कन्हैया, मेरा भतीजा तो ठीक है? जैसे ही महाराज झरझर अश्रु की धारा आंख से बहने लगी अर्जुन की, कहने लगी, मां भाई, जो प्रभु ने खंड वन से हमारी रक्षा की, हमारे महाभारत से हमारी विजय श्री कराई, हर समय पर हमारा सहारा बना कन्हैया, आज सुदाम हमको सबको छोड़ करके चले गए। तो महाराज जैसे कुंती मां ने सुना, और कुंती मां ने सुनकर के महाराज अपने प्राणों का अंत कर दिया। उसके बाद में महाराज सभी ने जब यह सुना तो सब अपने सत्ता को सौंप करके परीक्षित का जन्म हुआ, और परीक्षित का जन्म होकर के महाराज जैसे ही जन्म हुआ तो आकर के उन्होंने सुंदर उत्सव इत्यादि मनाए, और पांडवों ने और परीक्षित को राज गद्दी देकर के महाराज परीक्षित का विवाह हुआ, और एक पुत्र जन्मेजय हुआ। तो महाराज
उसके बाद में स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए पांडव द्रौपदी को लेकर के चल दिए महाराज। तो उसके बाद में जब वहां चल दिए तो एक दिन उन्होंने सुना कि चलो राज्य में चलना चाहिए। सुखदेव जी चक्रवर्ती सम्राट बने और जब सुदाम चले गए परीक्षित को सत्ता सौंप करके, तो सत्ता सौंप करके जब गए तो एक दिन उन्होंने सोचा राजपाट में चल करके चलना चाहिए, देखा जाए कि किसी प्रकार की किसी को कोई प्रताड़ना तो नहीं कर रहा है महाराज। तो जैसे ही गए तो जाकर के देखा गांव के बाहर एक गाय है, एक काला व्यक्ति है, वह डंडे से गाय के ऊपर प्रहार कर रहा है। एक बैल खड़ा हुआ है महाराज, वह उस बैल के 3 पैर कटे हुए एक पैर पर खड़ा हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जैसे ही वह प्रताड़ना कर रहा था, जैसे ही जाकर के राजा ने पकड़ा और तुरंत महाराज उनको वह मानने के लिए तत्पर हुए। तो महाराज उन्होंने तुरंत जैसे ही तुरंत दंड देने के लिए हुए शरण में आ गया महाराज। बोले भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं कली हूं, मेरा समय आ गया महाराज। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपका एक छत्र साम्राज्य है, अब आप ये बताइए मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कह दिया महाराज मुझे कोई जगह दो, क्योंकि शरण में आ गया, शरण में आए हुए व्यक्ति को प्रताड़ना नहीं की जाती है। तो महाराज 4 जगह बस देते। तो उन्होंने कहा कि जहां पर मदिरापान होती हो, वेश्यावृत्ति होती हो, जुआ खेलता हो और महाराज लंपट पुरुष रहते हो, 4 जगह ऐसी जगह कलयुग का वास रहता है। कहने लगे महाराज परिवार बड़ा है, थोड़ा सा और यदि एक कमरा मिल जाता महाराज तो काम चल जाता। तो कहने लगे महाराज मुझे सोने में भी वास दे दो। राजर्षि परीक्षित ने सोने में भी वास दे दिया। सोने में वास दिया, सोई कलयुग प्रसन्न हो गया। तो कहते हैं कि महाराज सोने में वास दे दिया तो कहते धातु नाम आस्मि कांचनम। सोने में जो है, धातुओं में जो धातु है वह सोना, उसमें प्रभु का वास रहता है। तो बोले हाँ। बोले कैसे? बोले जो ईमानदारी से कमाया हुआ हो, मेहनत से कमाया हुआ हो पैसा, उस पैसे से सोना लेकर के और परमात्मा के चरणों में अर्पण करो। कोई भी वस्तु बनाओ और बना करके भाई परमात्मा को अर्पण करो, उसके बाद उसको धारण करो, उसमें सोने का वास नहीं रहता। और किसी व्यक्ति को प्रताड़ना करके अनीति से कमा करके सोना जो लिया जाता है और उसमें कलयुग का वास रहता है। तो महाराज ऐसे ही आज राजर्षि परीक्षित वहां से गए, उनको वास दे दिया। अब होता क्या है, जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो आज उन्होंने अपना पुराना खजाना खोला और जरासंध का जब युद्ध हुआ था महाराज, वह मुकुट रखा था। आज राजा परीक्षित उस मुकुट को धारण करके जंगल में गए। वहां जाकर के पहुंचे और कुटिया पर, समीप ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, पानी से ग्रसित थे। वहां जाकर के उन्होंने कहा, आवाज लगाई। संत जी समाधि में बैठे थे, सामने महाराज एक सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प उठाया, उठा करके गले में डाल दिया। गले में डालने के बाद में महाराज जैसे उनको पता चला, और पता चलने के बाद में उनका पुत्र है श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के किनारे पर खेल रहे थे। पता चला बालकों के द्वारा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो महाराज जैसे ही हाथ में जल लिया, इति लंगत मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, राजा मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
तक्षक तुमने सर्प के द्वारा मजाक बनाया, वही तक्षक सर्प आकर के तुम्हारा दंश करेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही पता चला तो जन्मेजय को जब पता चला तो जन्मेजय ने सभी सर्पों को पकड़ के महाराज सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया, सर्पों को जलाने लगे। और जैसे ही राजर्षि परीक्षित को पता चला, इधर संगी ऋषि को समीक ऋषि का जब श्राप पता चला तो उन्होंने आकर के बताया, तो अपने शिष्यों को भेजा, राजा से बोल दो कि तुमको श्राप लगा है। तुरंत राजा अपने समस्त प्रखर को छोड़ करके जन्मेजय को राज्य गद्दी देकर के महाराज गंगा जी के तट पर शुकताल तीर्थ में जाकर के महाराज परमात्मा के ध्यान में लग गए। संत ऋषियों को पता चला और ऋषियों को पता चल के महाराज कि वहां पर जैसे ही पता चला कि सभी ऋषि मुनि आशीर्वाद देने के लिए आ रहे कि 7 दिन में राजा की मृत्यु हो जाएगी और हमको और आपको भी 7 दिन में जाना ही जाना। जो बार हैं इन बार में कोई भी 7 दिन के बीच में सबको ही जाना है। तुरंत सब छोड़ करके आए, आकर के जब संतों को आते हुए देखा तो संतों को प्रणाम किया, पूजन करने लगे। आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया महाराज। और जैसे ही महाराज देखा और देखते ही देखते महाराज भाई सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेकर के चले गए थे, उनको पता चला कि आज भक्त के ऊपर कष्ट है महाराज। तो जब भक्त के ऊपर गर्भ में कष्ट पड़ा तो परमात्मा ने सहारा दिया। ऐसे ही भगवान वेदव्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। और सुखदेव जी को देख करके राजा ने तुरंत पूजन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि 7 दिन बहुत कम थे महाराज, और तुरंत पूजन करने लगे। आइए हम और आप भी मिलकर के सुखदेव जी का वंदन करते हैं इस भजन के माध्यम से, और इसके बाद में भगवत चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे और आरती करेंगे। तो आइए आपके बीच में सुखदेव जी का वंदन करते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित सुखदेव जी का पूजन करने हैं। हम और आप भी सुंदर भाव में प्रकट करके सुखदेव जी का पूजन करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुम